सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वेलकम एवरीबॉडी। 26 जनवरी की सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज रेणु जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आंसर करूंगा पहले, बिफोर वी गेट इनटू द क्लास। लेकिन उसके पहले, जैसा मैं की करता आया हूं कुछ दिनों से, सांख्य का एक सूत्र पढ़ता हूं और उसको समझाता हूं। ये भी आज जो सूत्र है ये जरा ज्यादा डीप है और कॉम्प्लिकेटेड है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा। फिर भी क्वेश्चन होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। आइए। सांख्य वैसे ही बहुत डीप है, उसको समझने के लिए अलग लेवल पे जाना पड़ता है। जो दर्शन पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूं कि लास्ट में सांख्य पढ़िए, बाकी दर्शन पढ़ने के बाद। क्योंकि फिर नहीं तो उसकी समझ नहीं आती कि दर्शन कैसे लिखे हुए हैं सारे। खैर, कपिल मुनि का सांख्य है, 35-36 लाख साल पहले लिखा गया था, और 36 लाख साल बाद आज भी हम उसको पढ़ते हैं। वो साइंस 100% वैलिड टू द पॉइंट है, वॉट एवर इज बिन रिटन इन टू इट। ये सूत्र कहता है, पहले पहले अध्याय का 156 सूत्र है, 156। ये कहता है, न अंधा दृष्टया अंध अदृष्टया चक्षुष्मताम अनुपलब्ध। चक्षुष्म चक्षुष्मताम अनुपलब्ध। अंधे ज्ञान विहीन द्वारा ना देखे जाने से आंखों वाले ज्ञानवान को दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। ये है इसके सूत्र का सीधा ट्रांसलेशन। सूत्र के आरंभ को ही हमने न से किया है, जिसका अंत में अर्थ पता चलता है। यहां अंधे से अभिप्राय है ज्ञानहीन, चक्षुष्मताम से अभिप्राय है ज्ञानवान। अंधा जिसको ज्ञान नहीं है, चक्षुषम चक्षु जिसके पास है, आंखें जिसके पास है, मतलब जो ज्ञानवान है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानहीन पुरुष ज्ञानवानों को गलत कहें तो ये ठीक नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं होता वो ज्ञान वाले लोगों को हमेशा ही गलत कहते हैं। ये लॉ है इस देश, इस दुनिया का। जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं गीता की क्लास, अब मैं सूक्त पे भी वापस आ जाता हूँ, कि मैं गीता की क्लासेस लेता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो आदमी मेरा एग्जामिनेशन लेना शुरू करता है। ठीक। और मुझे बिल्कुल यह लगता है कि कोई 10वीं कक्षा का स्टूडेंट जो है वो एमए वाले का एग्जाम ले रहा है। होता यही है। जिसको ज्ञान नहीं होता ना, वो हमेशा ही ज्ञानवान मनुष्य को चैलेंज करता है। ये दुनिया का लॉ है। तो ये हमको बताता है कि ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञानवान कौन है और अज्ञानी कौन है। जो लोग आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, एक बात, नंबर वन, जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, अथवा नंबर टू, जो सबको परमात्मा के समान रूप समान ही मानते हैं, जो ये समझते हैं कि जितने भी लोग दुनिया में हैं वो सब परमात्मा हैं, परमात्मा का रूप है। नंबर दो। नंबर तीन, जो जगत को भ्रम मात्र ही मानते हैं, कि ये सारी दुनिया भ्रम है, माया है। नंबर तीन। नंबर चार, वे उनको जो परमात्मा जीवात्मा प्रकृति को एक समान मूल पदार्थ मानते हैं, वो परमात्मा जीवात्मा प्रकृति में अंतर नहीं समझते। सबको एक ही बराबर का पदार्थ, एक ही बराबर की कोई भी एक चीज ये मानते हैं। ये सब अज्ञानी कहे जाते हैं। देख लीजिए कितना क्लियर ये ट्रांसलिटरेशन है इसका। और त्रैतवादी जो तीनों को एक समान अलग अलग समझते हैं, त्रैतवाद, त्रैतवाद परमात्मा जीवात्मा प्रकृति का सही रूप समझना, वे अन्य सबको, वे दूसरे सबको अज्ञानी समझते हैं। वेद शास्त्र उनके लिए प्रमाण है, जो उनको तथा उनके रचयिता को ज्ञानवान समझते हैं। इस प्रकार दोनों का निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? सांख्याचार्य यानी कि कपिल मुनि कह चुके हैं कि जो वस्तु अथवा घटना
स्थान के अंतर के कारण या काल के अंतर के कारण प्रत्यक्ष नहीं होती, उसके जानने का उपाय अनुमान प्रमाण है। स्थान के अंतर के कारण, अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, हुए ही होंगे, तो ये तो स्थान दूर है, हमको पता तो चलता नहीं कि वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हमको पता चलता है क्योंकि अनुमान प्रमाण है। दूसरी बात, काल के अंतर के कारण 100 साल पहले क्या हुआ होगा तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम थे नहीं। तो वो पता चलता है अनुमान प्रमाण के कारण। अनुमान प्रमाण क्या होता है, इसको बताता हूं अभी। सांख्य, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन, ये तीनों दर्शन अनुमान प्रमाण को मानकर बात करते हैं। दर्शन शास्त्र अनुमान को, जिससे आधार युक्त युक्ति कहते हैं, स्वीकार करता है। आधार युक्त युक्ति, ऐसी आर्ग्यूमेंट जो किसी एक फर्म बेस के ऊपर बेस की जाती है, फर्म ग्राउंडिंग पे बेस की जाती है, आधार युक्त युक्ति। तर्क शास्त्र का तो यह एकमात्र आधार है। दर्शन शास्त्र इस बात को मानकर चलते हैं कि बुद्धिगम्य बात को ही वे स्वीकार करेंगे। सांख्य भी इस प्रकार का शास्त्र है, और आरंभ से ही सांख्य दर्शन प्रणेता युक्ति के आधार पर अपनी बात कहते हैं। युक्ति युक्त बात ज्ञान है, अयुक्ति युक्त बात अज्ञान है। ज्ञान वो है जिसकी युक्ति दी जा सके, जिसको कि प्रूफ किया जा सके, जिसकी आर्ग्यूमेंट दी जा सके, जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, वो ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। तो अब अनुमान प्रमाण क्या होता है? किसी एक प्रत्यक्ष प्रमाण पहला होता है, मतलब वो प्रमाण, वो प्रूफ जो हमको आंखों के सामने या अपनी इंद्रियों से समझ में आता है। ये आवाज मुझे सुनाई दी है तो ये है, ये चीज मुझे दिखी है तो ये है, इसको मैं छू के पकड़ के समझ सकता हूं तो ये है, ये तो मैं सूंघ सकता हूं, तो मैं सूंघ सकता हूं तो इसका मतलब गुलाब में खुशबू है। तो ये तो सारे के सारे हो जाते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। या जिस चीज को मैं टेस्ट कर सकता हूं कि ये मीठा है, तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया, मेरे सामने ही है। तो ये इंद्रियों से जो देखे जाते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष के प्रमाण, प्रूव्स, प्रूफ ऑफ समथिंग दैट इज देयर अवेलेबल टू अस। अनुमान प्रमाण वो होते हैं जो एस्टिमेट से, अनुमान से किए जाते हैं। अगर धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब है आग कहीं पर तो है। अगर मैं खड़ा हूं तो इसका मतलब है मैं पैदा तो हुआ हूं ना। उसके लिए मैं आपके को जरूरी नहीं कि आपने देखा हो कि पैदा हो रहा है, लेकिन अनुमान तो है ना। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। लेकिन अनुमान प्रमाण भी जब युक्ति के द्वारा किए जाते हैं, यानी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ, प्रूफ्स के साथ, तब वो समझे जाते हैं कि हाँ करेक्ट है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सारी की सारी बातें न्याय दर्शन में बड़े प्यार से समझाई गई, बड़े डिटेल से समझाई गई। उस पर फिर कभी बात कर लूंगा। इसमें यह कहा गया है कि ज्ञानवान और अज्ञानवान किसको समझना चाहिए। तो जो भी अपनी बात को आर्ग्यूमेंट के साथ, युक्ति के साथ प्रूव करके लॉजिकली, साइंटिफिकली आपके सामने रखता है, वो ज्ञान है, और बाकी सब कुछ अज्ञान है। और फिर उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उसने ये बता दिया आपको कि जो तो त्रैतवादी हैं, जो ये समझता है प्रॉपरली कि प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा तीन अलग अलग एंटिटीज है, और तीनों की अलग अलग वर्क फील्ड है, जगह एरिया अलग है काम करने का, वो तो ज्ञानी है। और इसके बाद, इसके अलावा जो भी इन बातों को इधर उधर कुछ और समझता है, वो सब अज्ञानी है, वो ज्ञान विहीन है। और ज्ञान विहीन जो होते हैं वो ज्ञानवान को चैलेंज करते रहते हैं। यही होता है इस दुनिया में। तो यहां पर अब हमें ये समझना होगा कि हमारे 13वें अध्याय के अंदर जो बातें हो रही हैं, वो बातें सारी की सारी आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा की और प्रकृति की हो रही हैं। जीवात्मा की, परमात्मा की, प्रकृति।
कि जो इनको अलग अलग समझेगा और जो इनकी एक्टिविटीज को समझ जाएगा वो मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, उसके लिए ये रास्ता खुलेगा। तो यही तो ज्ञानवान की बातें हैं ना, यही तो ज्ञान है ना, यही तो समझाया जा रहा है ना सांख्य दर्शन ने, जिसको गीता इलेबोरेट करके दूसरे तरीके से समझाती है। तो आइए, अब रेणु जी के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मेरे को लगा था कि आप में से किसी ना किसी के मन में तो ये आनी ही चाहिए बात, पर अच्छा हुआ कि रेणु जी ने पूछ लिया। हाँ रेणु जी, अब आप क्वेश्चंस पूछिए अपने जो हैं, एक पूछिए फिर दूसरा पूछिएगा। जी। पहला वही प्रश्न था, जब आपने बताया था कि मन जैसे एक तलवार होती है, तो मन हमें ज्ञान देता है कि तलवार से हम किसी चीज को काट सकते हैं, और बुद्धि हमें ये समझाती है कि हमें किस तरह से तलवार को यूज करना है। लेकिन आत्मा ये डिसीजन लेती है कि हमें तलवार को यूज करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली आत्मा डिसीजन मेकिंग करती है, आत्मा कर्म कर रही है, और इसीलिए आत्मा जन्म लेती रहती है अपने कर्मों का फल, अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। तो फिर आत्मा अकर्ता कैसे है? थैंक यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आत्मा अकर्ता उस हिसाब से है कि जो मन है वो भी तो हमने प्रकृति से बोरो किया हुआ है, जो बुद्धि है वो भी प्रकृति से बोरो की हुई है। तो अगर हम प्रकृति की इंटरैक्शंस को बंद कर देंगे तो आत्मा बिल्कुल पूरी तरह से अकर्ता हो जाएगी। ये जो इच्छाएं जाग रही हैं कि मैं प्रकृति को यूज करके ये काम करूं, ये प्रकृति हमारा मीन्स ऑफ एक्शन है, हमारा वाया मीडिया है कोई भी एक्शन करने के लिए। तो जब प्रकृति से इंटरेक्शंस की इच्छाएं बंद हो जाएंगी तो आत्मा अकर्ता हो जाएगा। फिर आत्मा कर्म नहीं करेगी, क्योंकि मुझे प्रकृति से कभी कुछ चीज लेनी ही नहीं है। ना उससे मैंने अपने मन को इस तरह बनाना है कि मैं तलवार को समझूं, ना बुद्धि को इस तरह बनाना है कि मैं तलवार को शार्प करूं। तो मुझे जब ये है ही नहीं, तो इस प्रकृति की बनाई चीजें, जो मन भी प्रकृति से बना है, बुद्धि भी बनी है, तलवार भी बनी है, तो इन सब चीजों से मुझे कुछ काम लेना देना कुछ है ही नहीं। तो मैं वहां पर उस स्पेसिफिक एरिया में मैं एक अकर्ता हो जाता हूं, मैं एक्शन नहीं कर रहा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा वहां पर। वहां पर मैं अकर्ता हो जाता हूं, क्योंकि ना मेरा मन है, ना बुद्धि है, ना मेरा ध्यान है, ना मैं उस तरफ सोचता हूं, ना इन्वॉल्व हूं। तो उसका कोई कर्म फल तो मुझे नहीं लगेगा ना। वहां जो भी घट रहा है, जो भी कोई कुछ कर रहा है, उसका कोई भी कर्म फल मुझको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूं वहां पर। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि यहां पर जब आत्मा को अकर्ता कहा गया है, तो उसका रेफरेंस यही है कि आत्मा किसी भी काम के लिए प्रकृति को ही यूज करता है, हर एक काम के लिए। हमने आपने बात करनी है तो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी जो जबान यूज कर रहा हूं, जो मैं टंग से बात कर रहा हूं, आवाज निकाल रहा हूं, मुझे ये भी तो प्रकृति ने दी है ना। कान भी आपको प्रकृति ने दिए हैं। जो साउंड वेव्स कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, ये भी आकाश की तरंगों में प्रकृति ने ही दी है। फिर जो ये हम कंप्यूटर के ऊपर यूज कर रहे हैं, प्रकृति की दी हुई है। आंखें भी प्रकृति की दी हुई हैं। फिर उसके बाद जो हमको ज्ञान अपने अंदर आ रहा है, हमारी बुद्धि जो अडॉप्ट कर रही है, वो भी बुद्धि भी तो प्रकृति ने दी हुई है ना। तो ये सारे कर्म तो हम प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होकर ही कर रहे हैं। जब कर्मों की तरफ हमारी बिल्कुल निष्कामता हो जाएगी कि ये जो कर्म है इनमें मेरी कोई कामना है ही नहीं, ये जो मुझे शरीर है, शरीर मेंटेन करने के लिए मुझे ये चीज खानी पड़ती है, ये मेरी कामना नहीं है, ये मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं इसके पीछे पागल नहीं हुआ हुआ हूं।
मैं शरीर की रिक्वायरमेंट के लिए ये फलानी चीज अंदर डाल रहा हूं ताकि मेरे शरीर के अंदर खून बने, ताकत बने, मसल बने, हड्डी बने, ये सब बने। लेकिन जहां कामना फिट हो जाएगी वहां मैं प्रकृति के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दूंगा, जहां भी कामना जागेगी। तो जहां तक कामना नहीं है, मैं अकर्ता रहता हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना किसी भी चीज के साथ, वो ही कर्ता या अकर्ता की डेफिनेशन बताती है कि आप कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना नहीं होते। तो जब आप प्रकृति के साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो आप अकर्ता रहते हैं, फिर उसमें आपको कोई कर्म फल भोगना है ही नहीं, क्योंकि अकर्ता है आप। तो जिस तरह से मैंने अपने आप को मुंह फेर के बैठा लिया कि सानू की कि वो रशिया और हमें उसमें वॉर चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमको ना लेना है ना देना है कुछ, उसमें अपने को कुछ करना नहीं, तो मैं उसमें अकर्ता हो गया हूं, मुझे उसका कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप जिंदगी में देखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, डेली लाइफ में दिख जाएंगी कि अरे मैं क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूं इसमें, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, व्हाई मस्ट आई गेट इन्वॉल्व। मुझे यहां पर किसी किस्म के कर्ता होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब ये समझ आने लगेगा तो पता चल जाएगा कि कैसे हम प्रकृति की वेरियस फॉर्म्स से अपने आप को अकर्ता बना सकते हैं। तो ये है, जब हम अकर्ता होंगे तो हम भोक्ता भी नहीं होंगे, क्योंकि कर्ता भी जीव आत्मा है और भोगेगी भी जीवात्मा ही। कर्म कर्म जीवात्मा करती है, फिर भोगने के लिए उसको दोबारा जन्म लेके कर्म फल को भोगना पड़ता है। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन रेणु जी? यस यस, कंप्लीटली। अब बहुत दूसरा अच्छे से क्वेश्चन, आपने। दूसरा अब क्वेश्चन समझ, प्लीज। क्लियर समझ। दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ हाँ। हाँ, जो आपने बोला था इंद्रियों को विथड्रॉ करने के बारे में, तो वो कैसे करना है? वो मेरे ख्याल से फोर्थ चैप्टर में समझाया था भगवान कृष्ण ने। वो कहते हैं कि ये सारा व्यापार जो है प्रकृति के साथ, ये सारा काम, इंटरेक्शन, ये सारा काम इंद्रियों के द्वारा ही होता है। ये सारी प्रकृति के साथ हमको जो भी प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ठीक, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। इसके अलावा 11वीं इंद्री मन को कहा जाता है, कि मन भी एक इंद्री है, क्योंकि मन भी प्रकृति से इंटरेक्शंस करती है। बाकी चीजें जो हैं बुद्धि वगैरह, वो तो वही करती हैं जो मन उनको कहता है करने के लिए। तो अब क्योंकि हम प्रकृति का सारा ज्ञान, प्रकृति की सारी इंटरेक्शंस इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं, तो अगर हम प्राकृतिक इंटरेक्शन से अपनी इंद्रियों को खींचना शुरू करें तो हमारे को प्राकृतिक ज्ञान की जगह अंतरात्मिक ज्ञान मिलना शुरू होगा। अब इसको समझाता हूं आपको कि मुझे ये पता है कि भाई ये देखने में बड़ा मजा आता है, मैं फलाना टीवी में सीरियल देखता हूँ, सास बहू की लड़ाइयाँ चल रही हैं वो देखता हूँ, ये चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मैं जैसे ही उसको अपने आप इंद्री को, अपनी आंखों को उससे खींच लूंगा कि मुझे ये नहीं देखना, आंखें बंद कर लूंगा, वो प्राकृतिक ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा। वो अट्रैक्शन जो गोलगप्पे मुझे रोज खाने हैं, और वो गोलगप्पे खाने के लिए मेरे टेस्ट बड हमेशा ही लट लट ललचाते रहते हैं, तो जैसे ही उसको मैं वापस खींच लूंगा कि मुझे ये टेस्ट बड को कंट्रोल करना है, तो वो प्राकृतिक ज्ञान होना बंद हो जाएगा, तो वो अट्रैक्शन के साथ जुड़ना बंद हो जाएगा। तो इंद्रियों को जब मैं खींचूंगा, इसका मतलब है कि मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रकृति से लिमिट कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, कम कर रहा हूं।
तो फिर क्या होगा कि मैं उनको अंदर खींच लूंगा। अंदर खींचने का मतलब होता है आध्यात्म। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप बाहर की जगह अंदर देखते हैं। तब आप अंदर क्या देखते हैं? आप अंदर अपने मेडिटेट करते हैं, आपका ध्यान लगता है। कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करनी होती है तो कई बार मनुष्य अपनी आंखें बंद करके सोचता है। आंखें जब वो बंद करता है तो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाती हैं। जब बाहर की डिस्ट्रैक्शन बंद होती है तो उसको अपने अंदर सोचने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो जब इंद्रियों को हम अपने अंदर खींचते हैं तो वो हमको हेल्प करती है कि हम अब इंटरनलाइज कर सकते हैं। अब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो जरूरी बात है कि उस समय तो आप चाट पकौड़ी नहीं खा रहे ना। उस समय आप टीवी भी नहीं देख रहे। उस समय आप कोई दूसरी उल्टी सीधी बातें सुन भी नहीं रहे। उस समय आप किसी के साथ गले भी नहीं मिल रहे। आपको उस वक्त किसी को टच भी नहीं करना है। इनफैक्ट किसी से बातें भी नहीं करनी। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? जब आपको मेडिटेट करने को बैठना है तो आपको अपनी इंद्रियों को खींचना पड़ता है अपने अंदर। ठीक वैसे जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है और शेल के अंदर बैठ जाता है, वैसे ही खींच लीजिए अपनी इंद्रियों। सांसारिक व्यवहार से, प्राकृतिक व्यवहार, प्राकृतिक इंटरेक्शन से अपने आप को अंदर खींच लीजिए। उससे क्या होगा कि उससे आप आभ्यंतरिक इंटरकनेक्शंस में आ जाएंगे। अब आप अपने मन के साथ अपने अंदर ही डील कर रहे हैं, या अपनी आत्मा के साथ अपने अंदर डील कर रहे हैं, या आप अपनी सांसों के साथ भी अपने अंदर ही डील कर रहे हैं। तो फिर क्या होना है कि फिर आप अपने अंदर मेडिटेट कर सकते हैं। फिर आपका आत्मचिंतन शुरू होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक। तो इसी को उन्होंने गीता में कहा है कि जब अपनी इंद्रियों को आप खींच लेते हो तो ही आप आभ्यंतरिक चिंतन, इंटरनलाइज्ड चिंतन कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो ये, अगर आप मेडिटेट करेंगे जिंदगी में कभी, तो मेडिटेट करने के लिए तो ये, या आप जैसे बैठेंगे या आप पूजा में बैठेंगे, मैंने पूजा करनी है, तो उस वक्त भी तो आप अपनी इंद्रियों को दुनिया की बहुत सारी चीजों से खींच ही लेते हो ना। खींच कर ही तो बैठते हो ना पूजा पर। उस वक्त तो आपके सामने कोई टीवी चला रहा है या आपको कोई बॉलीवुड का गाना सुना रहा है तो आप नहीं चल सकता ना ये काम। इट डजंट वर्क ना। आप सब बंद कर देते हो ना। तो ये जो है ना, ये आपको मेडि पढ़ाई करनी है, सीरियस एजुकेशन में आप लगे हो, एकदम एक्सपर्ट एजुकेशन कर रहे हो आप, तो अपनी इंद्रियों को सब तरफ से खींच लेते हो, क्योंकि आपको ध्यान लगाना है किसी चीज पर। तो ये इंद्रियों को खींचने का यही मकसद यहाँ मतलब बताया गया है। तो समझा पा रहा हूँ या कि कोई कंफ्यूजन है अभी भी रेणु जी? नहीं नहीं, अब समझा। मैंने शुरू से अटेंड नहीं किया है, तो मैंने फोर्थ चैप्टर वगैरह नहीं अटेंड किया आपका। कोई बात नहीं। हाँ, तो समझ समझ गया अब। कोई बात नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं, जरूर पूछिए। जी। ऑलवेज ऑलवेज आस्क, वट एवर कम्स टू योर माइंड जरूर पूछिए। हाँ, हाँ बहुत जी। अच्छे से समझा, समझ गया मुझे पूरी तरह। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू रेणु जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? कोई आज के जो अम, सांख्य का सूत्र पढ़ा है उसके बारे में कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे? इससे ज्यादा क्लैरिफाइड ज्ञान और अज्ञान क्या हो सकता है, ये बताइए। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकती है डेफिनेशन जो हमको सांख्य बता रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं गीता पे। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी। पीयूष, एक चीज इसी जो रेणु जी ने पूछा है और आपने जो उसकी व्याख्या दी है, तो जो योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन का मैंने जो प्रवचन अटेंड किया था, तो उसमें भी काफी सारी चीजें मिलती हुई नजर आती हैं। कि उसमें कहा था कि वृत्तियों को रोकना चाहिए, और उसमें बताया था कि
दृश्य और दृष्टा को अलग अलग रूप से देखना चाहिए, जैसे आपने भी पहले भी बताया था। और उसमें ये भी बताया था कि मन भी मन को भी आप दृष्टा के रूप से देखें, बुद्धि को भी आप दृष्टा के रूप से देखें, चित्त को भी और अहंकार को, सबको आप दृष्टा के रूप से देखें, तब आप उनसे अलग हो सकते हैं। तो ये आपने पहले भी बताया था, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये योग सूत्र में भी था। मैंने तो योग सूत्र से लेकर ही बताया था। अच्छा, मैंने मुझे कहाँ नहीं से मालूम। बताना है आपको। नहीं नहीं, मुझे नहीं ये मालूम, योग लेकिन दर्शन में ही है। देखिए, ठीक है। आप क्योंकि ये अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं, तो मुझे ध्यान आ रही है ये बात। एक स्वामी सत्यपति जी थे। वो स्वामी सत्यपति जी की शायद 2 साल या 3 साल पहले डेथ हो गई है। 103 या 104 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है। स्वामी सत्यपति जी एक नॉर्थ यूपी के मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए मुसलमान थे। और पार्टीशन के टाइम में ये हुआ कि उनके गांव के ज्यादातर लोग जो है वो भाग भाग के सब पाकिस्तान चले गए। और वो एक छोटे, उनकी जो भी उम्र थी, बच्चे की उम्र थी, वो 7 7 साल की या 6 साल की या जो भी उनकी उम्र थी, वो उस गांव में मतलब इस तरह रह गए कि उनको पता ही नहीं था कि किसके भरोसे में रहूं। वो ये कहते हैं कि जिनके साथ मैं रहता था पहले, तो उनके माता पिता और उनके चाचा, उनके फादर तो चले गए पाकिस्तान बहुत पहले। उनके जो चाचा थे, वो चाचा ने उनको अपने घर पे रखा हुआ था, और वो सोए हुए थे, और चाचा जो है वो रात को उठ के, चाचा चाची चले गए पाकिस्तान। और सुबह उठ के देखते हैं कि कोई घर पे ही नहीं है। तो इस तरह से जब वो थे, तो कहते हैं कि किसी एक हिंदू फैमिली ने, जो कि उस गांव के ही थे, उन्होंने मेरे को हमको रख लिया कि हाँ, आप मेरे पास आ जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। खाना वाना खिलाते थे। फिर मैं वहीं पर बैठने पढ़ने लगा। तो उस फैमिली के अंदर हवन वगैरह होता था, तो वहां पर वो हिंदू थे, तो जैसा होती है प्रथा वैसा करते थे, तो मैंने भी वो देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक स्कूल में डाल दिया, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं कि 12 14 15 16 साल की उम्र में मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश लग गई। तो कहते हैं कि जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, तो मेरी तो एकदम दुनिया बदल गई। फिर कहते हैं कि मैंने पूरी तरह से योग में अपने आप को ढाल लिया। फिर मैं योग करना शुरू कर दिया, और योग की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। योग दर्शन पढ़ना शुरू कर दिया। और पता नहीं कौन सी स्टेज पे जाकर, 2 साल 6 साल 10 साल, कौन सी स्टेज पे जाके मुझको मेरे गुरुओं ने बताया कि अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से योगी हो गए हो। तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे के स्वामी बना दिया। तो फिर मैं स्वामी सत्यपति हो गया हूँ। अब वो स्वामी सत्यपति जी योग के ऊपर ही रोजड़ का जो आश्रम है, वो रोजड़ के आश्रम को चलाते थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। वो सनातन, क्या नाम है उसका, वानप्रस्थ साधक आश्रम, रोजड़, गुजरात में, रोजड़ में। तो उन्होंने एक, मेरे को लगता है कि 3 मोटे पार्ट्स हैं उसके। उसमें उन्होंने योग पर किताब लिखी हुई है, जो कि पूरी तरह से उनका ऑन हिज एक्सपीरियंस रिसर्च वर्क है। थ्योरी और ट्रीटीज भी बताता है, और पूरी रिसर्च भी बताता है। उससे ज्यादा अच्छी आपको योग पर आज किताब नहीं मिलेगी, अगर पढ़नी हो तो। रोजर से स्वामी सत्यपति जी की लिखी हुई सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो है, मेरे को लगता है 3 मोटी मोटी वॉल्यूम्स हैं, 3 बिग वॉल्यूम्स। मुझको नाम नहीं याद उनका क्या है। मैंने पढ़ी हुई है, पढ़ी मैंने पूरी हुई है, लेकिन मुझको अब नाम नहीं याद। तो वो, उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो योग के ऊपर जो नॉलेज वहां मिलेगी ना आपको, दैट इज वैल्यूलेस, दैट इज इनवैल्यूएबल। ठीक है ना। तो उसकी किताब का नाम अगर मिल जावे तो आप मुझे नाम टेक्स्ट नहीं याद उसका क्या है। अच्छा, मैं कहीं लिखी हुई होगी तो मैं बता दूंगा आपको। टेक्स्ट कर मैं दीजिएगा ढूंढता मुझे। हाँ। हूँ, मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। हाँ जी, लेकिन धन्यवाद। ये बात योग दर्शन बताता है, जो आपने बात कही है, योग दर्शन यही बताता है कि जो भी ऐसी चीज है, मैं इसको हेलीकॉप्टर व्यू कहता हूं। अगर आपने कभी मेरी टॉक सुनी हो पहले, या मैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट पे जहां बातें दिए किया करता था, तो मैं इसको हेलीकॉप्टर व्यू कहता हूं। मैं कहता हूं कि अपने आप को डिटैच करके एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए।
नीचे आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपको पता है कि आपका भाई बहन की लड़ाई हो रही है, आपके कंपनी में दो बॉसेस की लड़ाई हो रही है, जो भी हो रहा है। आप एक हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर उठ जाइए, आप थोड़ा सा ऊपर से देखना शुरू करिए। आप इन्वॉल्व तो हो नहीं सकते। ना आपकी बात वो सुन सकते हैं, ना आप उनकी बात सुन सकते हो, लेकिन आप थोड़े ऊपर उठ चुके हो तो आपको दिख रहा है सब कुछ। अब आपके पास एक थर्ड पार्टी व्यू डेवलप हो जाता है, यानी कि डिटैच्ड व्यू। जब आप डिटैच्ड व्यू से कोई चीज को देखते हो तो उसको समझने में, समझाने में आपको आसानी होती है। नाउ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज यू आर नॉट एन इन्वॉल्व्ड पार्टी, योर डिसीजन बिकम्स अ थर्ड पार्टी डिसीजन, लाइक एन अंपायर, लाइक अ जज। ठीक। हाँ जी। तो यही तरीका होता है, यही योग दर्शन कहता है कि जब आपको कोई भी अपने अंदर की बुराई दिखती है, मुझको दिखता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं हमेशा गुस्सा हो जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो आप यूं करिए कि अपने आप को अलग करके अपने गुस्से को देखना शुरू करिए, उसको स्टडी करना शुरू करिए लाइक अ थर्ड पार्टी पर्सन, कि मैं नहीं हूं, मैं अब कोई और हूं, टीचर हूं, उस्ताद हूं, गुरु हूं, फादर हूं, जो भी हूं। मैं अब ये देख रहा हूं कि तुमको ये हर बात पे, इस बात पे गुस्सा क्यों आता है, और उसके रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब पता चल गया कि दिस इज द पैटर्न ऑन विच हमेशा आपको गुस्सा आता है। अब उस पैटर्न को आपको रिजॉल्व करके तोड़ना है। तो अब पहली बात तो यह है कि आइंदा से इस पैटर्न पे मेरे को गुस्सा कभी नहीं आएगा। या फिर उसका एक तरीका और है कि इसके रूट पे जाओ कि क्यों शुरू हुआ ये, कहाँ शुरू हुआ ये। तो हो सकता है कि 6 जन्म, 60 जन्म पहले शुरू हुआ है ये। तो वहां पर रूट कॉज दिखेगा कि ये उसका रूट कॉज था। तो उस रूट कॉज के इंप्रेशन को अपने दिमाग से, अपने मन से हटाइए। अब मन भी तो वही जो आपने बताया अभी, दृष्टा। आप दृष्टा की तरह ही मन को देख रहे हो, मन भी तो वही है ना। तो इस मन को भी तो करेक्ट करना है ना, ये मन मेरे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। अब ये मैंने इसको बांध के सर्जरी करके तो उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये फोड़ा मेरे शरीर में नहीं है, इसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, काट के। अब मुझे नहीं आएगा गुस्सा। तो यहां पर ये जो दृष्टा वाला व्यू है ना, पॉइंट, ये योग दर्शन यही बताता है कि इसको अगर आपने ट्रीट करना है तो उसके लिए यू हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न। जब आप अपनी प्रॉब्लम को फेस टू फेस करोगे ना कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको मैंने रिजॉल्व करना है, तभी वो रिजॉल्व होगी। तभी रिजॉल्व होगी, वरना तो कभी रिजॉल्व नहीं होगी। वरना वो आपके ऊपर छाई रहेगी, पकड़ी रहेगी आपको। तो आपने जो बताया दृष्टा वाला, वो एग्जैक्टली यही बात है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, वो धन्यवाद। यही है दृष्टा, सभी चीज का है ना, क्योंकि ये तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब तो प्रकृति से बोरो किया है ना। बिल्कुल। हर एक, जैसे शरीर, अब समझ लीजिए कि मैं अपने शरीर को दृष्टा की तरह देखता हूं। तो मुझे बताया गया कि भाई तुम बहुत मोटे हो गए हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ कि अरे यार ये देखो, शीशे में देख रहा हूँ कि मैं इतना मोटा हो गया हूँ, मुझे अब एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे वर्कआउट करना चाहिए, मुझे ये फूड अवॉइड करना चाहिए। वही हो गई ना बात। यही है ना बात, कि आप अपना दृष्टा की तरह अपनी जिस चीज को देखते हो, देखकर उसको कंट्रोल करते हो, उसको ठीक करते हो। तो मन, बुद्धि भी तो इसी तरह प्रकृति से बोरोड किया हुआ मन है, जो बहुत मोटा हो गया तो उसको भी ट्रिम करना पड़ेगा ना। तो वही एक ही बात है ना। तो यही तो वहां भी हो रहा है ना, वो भी तो प्रकृति से बोरो की चीज है ना। तो उसी तरह से दृष्टा की तरह ही उसको भी देखना पड़ेगा, और उसी तरह से उससे भी डील करना होगा। थैंक यू, आपने अच्छी पॉइंट बहुत रेज की है। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। क्लैरिफाई हो रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किसी और ने इसके ऊपर कुछ पूछना, कहना है तो पूछ लीजिए। किसी के दिल में कुछ आया हो इसको सुन के तो बता दीजिए। वैसे आप वानप्रस्थ, साधक आश्रम, रोजड़, बांसकाठा, बांसकाठा है जगह का नाम, गुजरात में।
इंदिरा बहन को मालूम होगा। हाँ, तो अगर आप स्वान प्रसादक आश्रम रोजड़ बांसकाठा गुजरात करेंगे तो आपको आश्रम का डिटेल मिल जाएगा। पहले वहां पर ज्ञानेश्वर जी होते थे, तो उनसे तो मेरा बहुत क्लोज परिचय बनासकाठा था। है, बनासकाठा। बनासकाठा, ठीक है। बनासकाठा। बनासकाठा, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर जी होते थे, उनकी डेथ हो गई है। उनसे मेरा बहुत क्लोज वन ऑन वन बहुत अच्छा था उनके साथ। तो अब वहां पर शायद मुनि सत्यजित हैं एक, मुनि सत्यजित वो चलाते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं वो मुनि सत्यजित, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानी है वो, बहुत ज्ञानी। खैर, तो आप वहां पर रेफरेंस करके किताबों को ढूंढ सकते हैं, पूछ सकते हैं, हाँ जी। मिल जाएंगे आपको। गुजरात जाएंगे तो जाके रोजड़, मेरी प्रीति गई थी रोजड़। प्रीति गई थी वहां पर कई 4 4 5 दिन 6 दिन वहां रही थी उस आश्रम में। तो अगर आपको जाना हो तो जाके भी ला सकते हैं वहां से आप। वो गिर फॉरेस्ट के बनासकाठा बहुत बगल में दूर, है। बहुत दूर नहीं है। हाँ, गिर फॉरेस्ट के बगल में है वो। तो फिर आप वहां से शेरों को भी देखिए गिर फॉरेस्ट में जाके। तो सब कुछ है। अच्छा जी, हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे इसके बारे में, आगे बढ़े? एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, एनी कमेंट्स? सर, ये वाला हेलीकॉप्टर वाला थियरी है ना, extremely extremely practical. The way of looking at it makes so much sense that you look at things objectively. So I felt it was very very clear when you said helicopter theory wala. Yes, you can see, but you won't be able to interact with them. So you dissociate yourself from what you want to see and then see it. You will see a lot more than you would otherwise see when you get involved. So in that sense, बहुत बढ़िया था वो एग्जाम्पल. Thank you so much. इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। मेरे को आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव स्पोकन अबाउट इट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड different groups and different things. It's a Yeah, very that's interesting concept. Very interesting concept. very very amazing way of looking at things. Yes. Yeah. बिल्कुल ठीक बात। Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, तब कितना देर, अरे काफी देर हो गई आज। आइए बट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत कुछ तो हम लोग वैसे भी नॉर्मली अपने रोज की जिंदगी में से कुछ हम करते ही हैं, फिर भी कभी कभी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते ना इन चीजों को। अगर हम डॉक्यूमेंट करके कॉन्शियसली करना शुरू करें तो हमको फर्क पता चल जाएगा। हम्म। और कुछ को तो हम वैसे अवॉइड करते हैं, गुस्सा आ रहा है तो हम सोचते भी नहीं कि क्यों आ रहा है। हम नहीं सोचते, हाँ, सोचते भी नहीं है। क्योंकि हम अपने अंदर नहीं देखते ना, हमको अंदर देखने की आदत नहीं है ना। हम सारी दुनिया को देखते हैं ना, अपने अंदर नहीं देखते। सबके अंदर हमको सब बुराइयां नजर आती हैं। इसमें ये बुराई, उसमें वो बुराई, अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता। अपने अंदर, अपने बाहर, अपने ऊपर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये साहब पुट ऑन वेट, पर ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं उसको, मैं कि मेरे को ये, मैं इस रिएक्शन क्यों ऐसा दिखा रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। सेल्फ पैट करने की आदत होती है ना, आई एम द ग्रेटेस्ट। यहीं पर तो अहंकार आ जाता है ना, अभिमान और अहंकार, वही तो आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये बताया है कि जो व्यक्ति इस तरह समझेगा, जैसे कि आज रेणु जी ने हमसे पूछा था कि कर्म तो प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होने से ही होंगे। करता तो मैं तब होऊंगा जब मैं प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होऊंगा। जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा मैं करता होऊंगा ही नहीं। जब मैं करता नहीं होऊंगा तो मैं भोगता नहीं होऊंगा, मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। इसीलिए समझ में आ जाता है कि जो मैं हूं, जो करता है या करता नहीं है, मैं कौन हूं, अलग हूं, और ये प्रकृति अलग है। ये प्रकृति मैं नहीं हूं। ये जो प्रकृति है, ये जो मन बुद्धि और अहंकार और चित्त है, ये भी मैं नहीं हूं। ये भी टूल्स हैं। वो टूल्स जो मैं यूज करता हूं, वो स्क्रू ड्राइवर जो मैं यूज करता हूं पेच को टाइट और ढीला करने के लिए, ये मैं नहीं हूं। तो जिसको ज्ञान आ जाता है
वो देख लेता है, जो इस ज्ञान को देख लेता है। पश्यति, जो इसको देख लेता है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, यही देखने लायक ज्ञान है। यही देखने लायक ज्ञान है। यही हमको सांख्य ने बताया है। यही ज्ञान है जो देखने वाला है, जो ज्ञानवान होता है। बाकी सब अज्ञान है। वो ज्ञान जो हमको मिलता है, हमको जिससे काम करना है, लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है। अब ये ज्ञान और अज्ञान की जो बात है, इस चीज को हमने, यजुर्वेद ने विद्या और अविद्या से हमको समझा दिया इसी बात को, कि विद्या वो होती है जो विद्यमान पदार्थों का नॉलेज देती है। विद्यमान क्या है? विद्यमान वो है जो हमेशा रहते हैं। विद्यमान जो हमेशा रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं वो हैं परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। ये तीन हमेशा रहते हैं, ना मरते हैं ना कभी खत्म होते हैं। ये परमानेंट हैं, ये नित्य हैं, तो ये विद्यमान हैं, इनका नॉलेज विद्या है। बाकी सब चीजें अविद्यमान हैं, जो कि हमेशा नहीं रहती, बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, मरती हैं। वो अविद्यमान हैं, उनका नॉलेज अविद्या है। तो विद्या और अविद्या यजुर्वेद ने हमको समझा दिया कि क्या होता है। ये नहीं बताया। उन्होंने तो कहा है विद्याम च अविद्याम च, हमको दोनों को ही जानना है। हमारा नॉलेज दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमको तो इस दुनिया में, प्रकृति में जीना है। तो हमको जीने के लिए तो जब हम पैदा हुए हैं तो इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का। लेकिन साथ साथ हमको विद्या का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया से हमको अगर सक्सेसफुल जीवन बिताना है तो हमको अविद्या बहुत जरूरी है। लेकिन इस जीवन के सक्सेसफुल के बाद अगर हम को दूसरे जगह, दूसरी दुनिया में उसके पार जाना है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है, तो विद्या बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजें जाननी जरूरी है। इसीलिए जब यहाँ कह दिया गया विद्या और अविद्या, तो वहां पर तो जानने योग्य बता दिया गया। लेकिन जहां ज्ञान और अज्ञान बताया गया, वहां पर अज्ञान वो है जो जानने योग्य नहीं है। वो है जिसका जितनी जल्दी हम छोड़ पाए, हटा पाए, दूर कर पाए, उतना हम सुखी हों। तो यहाँ अज्ञान का ये फर्क है अविद्या से, कि अज्ञान तो वो है जो हमको नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट। तो ज्ञान और अज्ञान को समझना पड़ेगा, तभी हम, जो ये जान जाएगा कि यही चीज है, वो ठीक चीज को देख पाता है, उसको ठीक नॉलेज दिखने लगता है। ज्ञान, सत्य, नॉलेज अपनी आंखों के सामने दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है कि अब मुझे देखो, कितनी बड़ी तसल्ली मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, जब किसी चीज का सच पता चल जाता है कि हाँ ये तो ये है, अब मुझे पता चल गया। कितना बड़ा सुख होता है। तो यही होता है जब सामने सच ज्ञान पता चलता है कि हाँ यही यथार्थ ज्ञान है। तो ये हमने देखा जो ये 28-29 में बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत देर हो गई आज हमारे को वैसे। तो कितने किए जाएं, एक पर बात करें कि अलग अलग बात करें? नंबर 30 को पढ़ लेते हैं एक बार पहले, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर 31 पर आएंगे। तो अरुणा जी, हमको 30 का श्लोक पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। जी। जय यदा राम। भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। बिल्कुल, थैंक यू अरुणा जी। इसमें भी पश्यति आ गया, अनुपश्यति इसमें भी आ गया। ये कह रहा है हमको नंबर 30,
जब ये देख लेता है कि पंच महाभूतों का प्रकृति का जगत पृथक है, अलग है, और एकस्थ आत्मा परमात्मा का जगत पृथक है, अलग है, इन पृथक पृथक सत्ताओं से ही ये सारा विस्तार हो रहा है, तब ब्रह्म प्राप्त होता है। अनुपश्यति, देख लेता है, भूत पृथक भावम, पांच भूतों को, पृथक पृथक सत्ता को, पांच भूतों से बनी अलग अलग सत्ता को जब वो देख लेता है, तब उसको दिखता है कि इसका विस्तार, भूतों का विस्तार क्या होता है, संपद्यते, प्राप्त होता है ब्रह्म को। इसके बाकी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूं अभी। 30। The moment man perceives the diversified existence of beings as rooted in the one supreme spirit, and the spreading forth of all beings from the same, that very moment he attains Brahm, who is truth, conscious and bliss, solidified। ठीक है। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों में एक परमात्मा को प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण ये अवस्था आ गई, उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष के ही हैं। अच्छा, अब वह प्रकृति जन्य पंचभूतों की पृथक सत्ता को एक मूल प्रकृति में प्रलीन होती हुई साक्षात्कार कर लेता है तथा फिर इसी प्रकृति से जगत का विस्तार किस प्रकार होता है ये जान लेता है। तब वो अपनी छोटी सी दुनिया का ब्रह्म अर्थात बड़ा हो जाता है। और देखता हूँ कितने अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात को समझाते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न आचार विचार के प्राणियों को भी देखता है कि सब परमात्मा के आधार पर फल फूल रहे हैं, तब वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात साक्षात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आइए अब समझें इसकी कहा क्या गया है इसमें, व्हाट इज द बेसिक जो इसमें समझाया गया है। इस श्लोक के अलग अलग ट्रांसलेशंस हमको अलग अलग तरीके से एक बात को समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंच महाभूतों से बनी हुई ये प्रकृति, हमको पता है कि ये नेचर मैटर क्रिएशन 5 एलिमेंट से बनती है, उसको हम पंच महाभूत कहते हैं। 5 महान ग्रेट क्रिएशंस, पंच महाभूत। 5 महान बड़ी क्रिएशंस क्या होती हैं? वो होती हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। करेक्ट। जिसका नाम लिया जाता है अलग अलग तरीके से, स्पेस या ईथर या एयर और फायर और अर्थ और जो भी इसके नाम लिए जाते हैं वो बताए जाते हैं। तो हम इसको पंच महाभूत कहते हैं। तो ये तो हमको सबको पता है, और आज मॉडर्न साइंस इसको कहता ही है कि सारी की सारी क्रिएशन जो है ये पंच महाभूतों से बनी है। हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से बना है। हर चीज, ये सामने जो पेड़ है, ये सामने जो टेबल है, ये सामने जो टीवी चल रहा है, जो भी चीजें हैं, ये सब पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो जो ये समझ जाता है कि ये पंच महाभूतों से बनी हुई जो क्रिएशन है, इसकी एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग जगत है, ये अलग ही दुनिया है, क्योंकि इसका कारोबार अलग है, इसकी एक्टिविटीज अलग हैं, इसका काम अलग है।
और जो ये समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चीजें हैं, वो एक ही नहीं है, वो सेम नहीं है, वो अलग हैं, और ये भी समझ जाता है कि हर एक चीज में, प्राकृतिक चीज में जो विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, जो बढ़ती है, बड़ी होती है, वो ये आत्मा और परमात्मा के द्वारा ही होती है। होती तो वो इसके द्वारा है। अब यहां पर क्या कहा गया? यहां पर यह कहा गया है कि ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन तो होगी सिर्फ आत्मा या परमात्मा के द्वारा। मतलब ये है कि जब प्रकृति, आपकी आत्मा जब शरीर के अंदर आएगी, तभी शरीर का एक्सपेंशन शुरू होगा। अगर आत्मा बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा बड़ा होगा ही नहीं, उसका शरीर बड़ा नहीं होगा। जब आपके अंदर आत्मा होगी और आप जवान हो चुके होंगे और आपका दिल करेगा कि अब मैं एक सोसाइटी बनाऊं, एक कंपनी बनाऊं, एक ग्रुप बनाऊं, दो चार बच्चे और पैदा करूं, फैमिली बनाऊं, तो एक्सपेंशन भी तो आप तभी करेंगे जब आपके अंदर आत्मा कार्य करेगी। अगर आत्मा काम नहीं करेगी तो किसी चीज का एक्सपेंशन नहीं होगा। इसी तरह से ये प्रकृति के अंदर भी जो एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, वो परमात्मा से ही होगा। जब तक वो परमात्मा इसके अंदर कार्यरत है, उसका अंश, उसका तेज है, तब तक ये इसका एक्सपेंशन होगा। अब यहां पर समझने की बात तो ये है कि एक्सपेंशन तो होगा शरीर का भी और प्रकृति का भी, लेकिन ये जो प्रकृति और शरीर है, ये पंच महाभूतों से बनी चीजें हैं। ये पंच महाभूतों के द्वारा बनी चीजें हैं, ये अलग है। ये आत्मा और ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। हमको इनको एक नहीं समझना। हमको ये समझना है कि ये विस्तार तो उससे हो रहा है, उसके बिना तो विस्तार नहीं होगा। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विस्तार हो रहा है इसका मतलब वो एक ही है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, हमको पता है कि ये पंच महाभूत की दुनिया पृथक है, अलग है, और आत्मा और परमात्मा का अलग एंटिटी है, वो पृथक चीजें हैं। ये सच है कि ये पंच महाभूत का जो दुनिया है, इसका विस्तार इस आत्मा और परमात्मा से होता है, ये पता है। लेकिन इसको पता चल करके भी, क्योंकि ये पता करना भी बहुत जरूरी है, यही तो कंफ्यूजन में डालता है ना। कंफ्यूजन में तो यही डालता है ना कि हमको लगता है कि मैं शरीर हूं, क्योंकि मैं ही तो शरीर में सब कुछ कर रहा हूं, और इसीलिए मैं उसके दुख भी भोगता हूँ, सुख भी भोगता हूँ, कर्म भी भोगता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को अपना, अपने आप को शरीर समझता हूँ। लेकिन यहीं पर तो कंफ्यूजन है ना, कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि विस्तार तो मैं कर रहा हूं, मुझसे ही हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा ही विस्तार कर रही है। लेकिन मैं ये हूं नहीं, ये अलग है और मैं अलग हूं। ये चैप्टर जब शुरू हुआ है, 13वां चैप्टर, तब से हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। यही तो बता रहे हैं कि ये सारा कुछ क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो अलग है। वो इसका ज्ञान रखने वाला है, जो ज्ञान रखता है वही तो विस्तार करता है ना। जिसको ज्ञान होगा, जिसको पता होगा, तभी तो वो बढ़ाएगा ना, चीज को एक्सपैंड करेगा ना। जिसको ज्ञान नहीं होगा वो विस्तार कैसे करेगा? तो क्षेत्रज्ञ वही है जिसको ज्ञान है। तो चैप्टर के शुरू से यही बता रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, जिसको ज्ञान है, वो इस क्षेत्र को विस्तारित करता है, इसको बढ़ाता है। लेकिन अपने आप को क्षेत्र मत समझो कि तुम क्षेत्र हो, तुम क्षेत्रज्ञ नहीं हो, या तुम क्षेत्रज्ञ हो और तुम क्षेत्र नहीं हो। ये कंफ्यूजन हटा दो अपने दिमाग से, सब कुछ हटा दो। अब ये समझ लो कि जो पंच महाभूतों से बनी दुनिया है, या पंच महाभूतों से बना शरीर है, ये अलग है, और आत्मा अलग है, और परमात्मा अलग है।
तो वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले सांख्य में देखी थी कि ज्ञान तो यही है जो इस त्रैतवाद को अच्छी तरह समझता है। जो इस त्रैतवाद को अच्छी तरह नहीं समझता वो अज्ञान है। अब जहां भी ये बात आ जाती है कि भाई हर आत्मा तो परमात्मा ही होती है, ये परमात्मा ही बन जाती है, वो हो गया ना ज्ञान। जहां ये बात आ जाती है कि ये प्रकृति तो सारी माया है, झूठ है, लाइज है, ये तो होती ही नहीं है, हो गया ना ज्ञान। अब चाहे दुनिया में जो ज्ञानी, जो पंडित, जो स्वामी, जो मर्जी बोल दे आपको, जहां तक हम इन बातों को, गीता जो हमको समझा रही है वही समझा रही है हमको, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेज है गीता का जो हमको सांख्य समझाता है, जो हमको वेद समझाते हैं। बिल्कुल यही मैसेज है गीता का कि जो तीन चीजों को अलग अलग समझता है, पृथक जानता है, वही उसी को सच्चाई, सत्य ज्ञान दिखता है। वही जान पाता है कि मोक्ष क्या है, कैसे जाना है मोक्ष की ओर। मोक्ष के लिए प्री क्वालिफिकेशन उसके लिए ही होती है जो इस बात को समझ सकता है। अब इन बातों को जो हम और आप सुनते हैं, इनको सुनने में तो लगता है कि हाँ ज्ञान मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये अलग है, मैं अलग हूं, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन डेली लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर इस चीज को अगर आप इम्प्लाई करके देखना, समझना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस, अलग तरह की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वन बाय वन आप एक ऐसे लेवल पर चढ़ते जा रहे हैं कि वो आपको एक अलग तरह की दुनिया में लेके जा रहा है। ये नॉलेज तो है, नॉलेज तो तब भी था, नॉलेज तो आज भी है, लेकिन इस नॉलेज को डिफाइन करके अपनी जिंदगी में उतारना, तभी तो फायदा होगा ना, तभी तो हम सच में ज्ञानवान बनेंगे ना। तो इसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। आप चिंतन करिए इसके ऊपर कि किस तरह से मैं प्रकृति से, पांच महाभूतों से बनी प्रकृति की हर वस्तु को अलग समझूं और अपनी आत्मा या परमात्मा को अलग समझूं। हाँ जी, कोई पूछेंगे कुछ तो बताइए। आज कोई क्वेश्चंस हो, कंसर्न्स हो, बातें हो तो पूछिए। हाँ केतु जी। ये सिर्फ ये दो उदाहरण देने कि कई शताब्दियों पहले लोगों को ये भ्रम था, एक तरह से अविद्या थी, ज्ञान नहीं था, कि पृथ्वी फ्लैट है। वो बाद में पता चला कि वो पृथ्वी गोल है। दूसरा उदाहरण ये है कि अभी भी ऐसे लोग हैं, माने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की लोग सोचते हैं कि सनराइज और सनसेट होता है। वो नहीं जानते हैं कि सूर्य की पृथ्वी घूमती है और उसकी वजह से सनराइज और सनसेट होता है। अभी भी बोलते हैं कि सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो ये सो दीज आर जस्ट टू एग्जांपल्स। मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ज्ञान और अज्ञानी या विद्या या विद्या का भेद है दोनों में। देखिए केतु जी, जो वेदों में लिखा है, वेदों में तो खैर पृथ्वी गोल है, घूमती है, सूरज के चारों तरफ जाती है, अपने एक्सेस पे घूमती है, सारी बातें बड़ी क्लियरली ऋग्वेद में बताई गई हैं। तो जब ये सारी बातें ऋग्वेद में बताई गई हैं तो हमको ये पता है कि आज नहीं तो कल, 100 साल, 200 साल, साइंस सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। साइंस भी राइट। एक्सेप्ट करेगा, दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी, करते ही जा रही है, एक एक करके सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। तो ये सारी बातें एक्सेप्ट हो जाएंगी, कोई बात नहीं। लेट द वर्ल्ड टेक इट्स टाइम, नो प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये दुनिया दूसरी चीजों में बिजी है ना, दे आर इन्वॉल्व इन सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? एनीबडी हैज क्वेश्चंस, जी एनी पीयूष जी, कंसर्न्स? हाँ जी नीलांजना जी। आपने कहा कि हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि टू लुक एट ऑल दीज थ्री एंटिटीज सेपरेटली, राइट? तो थोड़ा गाइडेंस आप देंगे कि कैसे शुरुआत करनी है, व्हाट आर द स्टेप्स, किस सबसे दिशा में सबसे हमको? पहली सबसे पहली चीज ये है कि व्हाई एम आई गेटिंग इन्वॉल्व।
सबसे पहली चीज, मुझे जो ये रोज समोसा खाना है, व्हाई एम आई गेटिंग इन्वॉल्व विद दिस? व्हाई? व्हाई शुड आई बी अ स्लेव टू माई टेस्ट बड? Why am I becoming a slave to what I am seeing in front of me in cinema, in TV, in whatever way? Why am I involved? सबसे पहले तो वो why अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। जब हम ये why पूछना शुरू करेंगे और अपनी इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो अगला स्टेप हमारे लिए यही होगा कि ये शरीर इवेंचुअली पंच महाभूतों से बना अलग एंटिटी है। जैसे ये प्रकृति है, ये वर्ल्ड है, दुनिया है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये सब कुछ जो दिख रहा है मेरे को, ये सब वो पंच महाभूतों से बनी एक चीज है, जिसका यूज करना मेरे को सर्वाइवल के लिए तो बहुत जरूरी है, मगर इनसे चिपकना, इनका स्लेव बन जाना, वाई? When you ask the why, it becomes easy. You open the way of doing things. जब आप why पूछना शुरू करेंगे और आप अपने आप को ओपन करेंगे, तब आपको दिखेगा कि ये it becomes easy. Let's see if I can join them together. I will try my best. Sorry about that. So सबसे पहले ये जरूरी होता है कि अपने आप को आप डिटैच करना शुरू करिए। ये पूछिए कि why am I involved? Why? Why am I involved? तो नीलांजना जी, जब आप वाई पूछना शुरू करेंगे अपने ही अंदर, अपनी ही हैबिट्स, अपनी ही एटीट्यूड के साथ, अपने एटीट्यूड, अपनी हैबिट्स को, अपनी हर बात को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, पीठ को थपथपाना बंद कर दीजिए। जब आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बंद करेंगे, पीठ थपथपाना बंद करेंगे, तो गलतियां नजर आनी शुरू होंगी। और डिटैचमेंट, जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं, हम सब अटैच होते हैं दुनिया में, हम सब किसी ना किसी चीज के साथ अटैच्ड हैं। तो इसमें गलतियां कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जब ये समझ आ जाएगा कि वाई एम आई अटैच्ड, वाई शुड आई बी अटैच्ड, देन इट बिकम्स इजी एज द फर्स्ट स्टेप टू गेट योर सेल्फ डिटैच्ड। Then it becomes the first step. Sorry, I was upset about the working on the laptop, but Hanji Nilanji, does it answer No. you, Nilanjana? So, if I may, can I talk about a different example? बताइए। तो आपने समोसा का बोला, फिर उससे पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया था, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, तो व्हाई शुड आई बी इन्वॉल्व? तो इसी उदाहरण से अगर मैं सोचूं, 8 साल पहले जब ट्रम्प केम वन, ओके, तो आई वॉज वेरी अपसेट। शायद सारी रात मैं बैठ के सुन रही थी। तो जब हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग पता चला कि ये रिजल्ट्स हैं, बहुत अपसेट हो गई। अच्छा, तो फिर खैर देखते हैं, देखे पूरा 4 साल देखा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, फिर देखा जितना कुछ हुआ, कुछ बुरा लगा, कुछ से मैं आई वॉज एबल टू डिटैच माई सेल्फ, लाइक नहीं, इट डजंट कंसर्न मी। बट इम्प्लीकेशंस तो होते हैं, जैसे पॉलिसीज पे होते हैं, हम जिस दुनिया में काम करते हैं उनके जो रेगुलेशंस, फंडिंग्स पे होते हैं, तो इम्पैक्ट इज डायरेक्टली ऑन अस एंड द सोसाइटी दैट वी वर्क इन। तो इस बार जब ट्रम्प वापस आया, तो I tried to, and you know, my friends, हम लोग ये बात करते हैं कि क्या होगा, मेडिकेड पे क्या असर होगा, हमारे फील्ड पे क्या असर होगा, सब सोचते हैं। लेकिन हालांकि हम सोचते हैं, लेकिन we really don't have any पावर और अथॉरिटी कि इसको इन्फ्लुएंस करें। तो हमने सोचा कि चलो नहीं, let's detach it, let's detach myself from the implications of what's going to happen now that the government has changed. So I am trying not to like get myself too involved in रोज के जो regulations change हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है क्योंकि it is directly affecting my work area, the people that I support. तो अगर आप ये करना बंद कर दे
कहिए कि नहीं, इट डजंट इन्वॉल्व मी एंड आई कांट इन्फ्लुएंस इट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, तो कैसे डिटैच करेंगे? आपको तो सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस मी एंड माय जॉब एंड माय पीपल। देखिए, इसमें ऐसा है, व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट कैन यू चेंज। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, व्हाट कैन यू चेंज। आई कैन चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग, माई वे ऑफ लुकिंग एट इट, or I can change my way of interacting with it, accepting, not accepting. I have always a choice. I have a choice कि मेरे जॉब के अंदर ये चेंज हो गया, अमेरिका में ये चेंज हो गया, मैं अमेरिका में नहीं रहूंगा, मैं इस जॉब को नहीं करूंगा, या मैं रहूंगा मगर अब मुझे पता है कि इस चेंज के साथ मुझको रहना पड़ेगा, या अब जॉब में जो ये नई चीजें आ गई हैं, नई डेफिनेशन आ गई है, उसके साथ मेरे को अपने काम को करना पड़ेगा। तो यू हैव अ चॉइस कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को, अपने परसेप्शन को, करेक्ट। अपने वे ऑफ इंटरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो। जो चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को लेकर अगर आप अपसेट होते हो, तो फिर वही बात है, आस्क योर सेल्फ वाई। Why am I getting upset on something that I do not have any control on? That I do not know how to change or how to do things. या तो यू डू हैव वही अ पॉइंट वाई, देयर। वही हाँ। तो आ जाएगा ना आपके आंखों के दिमाग के सामने कि वाई। तो right. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, इट बिकम्स इजी कि ओह, मुझे क्या लेना देना, ओके है, ये है, ऐसे है, ऐसे है। यू सी, आज धूप नहीं निकली, आज हम्म, सारा दिन क्लाउडेड है और बारिश भी हो रही है और मेरे को सारा दिन फील्ड में काम करना है। हम्म, सो मुझे क्या है, यही है कि आई कैन वेयर अ रेनकोट एंड वर्क। हम्म, अब ये तो मैं कर नहीं सकता कि ऊपर उंगली उठा के बोल दूं भगवान को कि चेंज करो भाई, इसको हटाओ, यहां से धूप निकालो। ये तो हो नहीं सकता। तो जो हम्म, चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, जो मेरे अपने कंट्रोल में है, चेंज कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मेरा एटीट्यूड, आई एम ग्रम्पी बिकॉज इट्स क्लाउडी डे एंड इट्स अ ग्रे डे, आई कांट बी वेरी प्लेजेंट, ये मेरा हम्म, एटीट्यूड है ना। और आई एम वेरी स्पिरिटी एंड गुड बिकॉज इट्स सनी आउटसाइड, ये मेरा एटीट्यूड है। सो हम्म, आई कैन चेंज माई एटीट्यूड, आई कैन चेंज व्हाट आई कैन चेंज एंड आई कंट्रोल। हम्म, बाकी चीजों के साथ तो इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट, ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि दिस इज व्हाट, लाइक जो हम कर सकते हैं उस पे फोकस करें, सॉल्यूशंस पे फोकस करें, रादर देन थिंकिंग अबाउट ड्वेलिंग ऑन द कॉज फॉर व्हाटएवर अपसेट द बैलेंस। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग अवेयर होके ये करें, और अवेयर होके ये देखें कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, किस पे हमारा हाथ है और किस में हमारा हाथ नहीं है। जिस पे हाथ है उस पे फोकस करें एंड थिंक ऑफ इट ऑब्जेक्टिवली। और जिस पर नहीं है उसको छोड़ दें, उसको सोचना भी उसको बंद कर दें, उसको छोड़ दें, हाँ। तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए। तकलीफ बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज एनीथिंग एल्स टू से? आई एम सॉरी, आई वाज अ लिटिल अपसेट टुडे, बट अपोलोजाइज। अरुणा जी कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा टोटल डिस्कशन जो आप हमेशा बता रहे हैं। यानी आप अभी निरंजना जी के साथ जो भी बातचीत हो रही थी, मुझे यही याद आ रहा था कि आप हमेशा कहते हैं कि हमें जो जिंदगी मिली है उसमें हमें इस प्रकृति के साथ ही जीना है, लेकिन उससे अलग होना है। तो ये जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, इसकी एक विद एग्जांपल्स आपका डिस्कशन हो रहा था कि प्रकृति तो है, हमें शरीर दिया है वो भी प्रकृति है, लेकिन इसे लेकर ही हमें छुट छुट छुटना है, यहाँ से निकलना है। तो ये जो निकलने की प्रोसेस है ना, ये आपने सही बता रहे थे, आप एग्जैक्ट रोड मैप आप दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक थैंक यू अरुणा जी, इसको फॉलो कर सकें यही हम लोग को चाहिए अपनी जिंदगी में। यू जी। चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, अब हाँ जी।
आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ऑन करने से ही गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मुझे नहीं पता आपने किया या किसने किया। नहीं, मैंने किया था, लेकिन मैंने कहा अब खत्म हो रहा है तो, क्योंकि एंड में तो नहीं, डिस्कशन ही वो होती साउंड है। साउंड की वेव्स आने लगती है ना। क्योंकि हम बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन आई एम नहीं, वो आ सॉरी। जाती, नहीं, साउंड अगर साउंड की डिस्टरबेंस आ जाती है। मुझे आपके यहाँ से कंप्लीट, नहीं आ रहा था। अच्छा पता नहीं, आपके यहाँ से हम बोले तो नहीं थे, लेकिन नहीं, आपकी तरफ मैंने से ऑन, नहीं। उसी टाइम पे मैंने ऑन किया था। नहीं नहीं, वो साउंड की वेव्स आने लग जाती है ना, तो फिर डिस्टरबेंस होने हाँ, लगती क्योंकि आगे से नहीं मुझे, आई एम नॉट वेरी savvy अबाउट कंप्यूटर। है। इवन आई एम नॉट जैसे जैसे इवन कि आई एम अभी नॉट। देखा आपने, मुझे ऑन करने में मुश्किल हो नहीं रही नहीं, थी। इवन आई एम नॉट savvy about it, so हाँ, don't get upset about it. नहीं नहीं, आई एम नॉट अपसेट, But वैसे जस्ट वांट it was not you. वैसे जस्ट वांट पीयूष टू। जी, सॉरी, वैसे पीयूष जी, एक जैसे आजकल सब कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, वो तो फिर वही बात होगी ना कि जो आपके बस में नहीं उसके बारे में सोचो ही मत, जो आप नहीं तो कर सकते उसके बारे में मत, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट। यही तो है वही ना, तो स्ट्रेस मत लो है। यही तो है ना हाँ, रियलिटी। यही तो आजकल बोला जाता है बार बार। यही तो है ना बात। तो स्ट्रेस से सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि डोंट गेट इन्वॉल्व। हम्म। वो गाना है ना, इनसे हमें क्या लेना देना, अपने काम से काम। हाँ, बस ठीक है, एकदम कभी नहीं सुना। बहुत ठीक है। पुराना है। हाँ, पुराना गाना। 100 साल तो नहीं, लेकिन बहुत साल पहले। चलिए, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। और फिर थैंक भी यू। कोई क्वेश्चंस अगर दिमाग में हो तो जरूर पूछ लीजिए प्लीज। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सो मच। सबको Namaste. ठीक, बाय। Namaste, everyone.